हम इस क्लास में किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर डिस्कशन करें। जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे सिचुएशन में हमें जीरो से डिवाइड करना पड़ता है और हम ये जानते हैं या जानेंगे कि जीरो से किसी दूसरे नंबर में या किसी नंबर में डिवाइड करना अनडिफाइंड ऑपरेशन में शामिल है। मतलब इस वीडियो में बेसिकली हम जीरो से डिवाइड करने पर वर्कआउट करें। तो जैसे ही जीरो से डिवाइड करने की बात होती है तो हमें पता रहता है या हम यहाँ देखेंगे कि जीरो से डिवाइड करना डिफाइंड नहीं, मतलब डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। ये रहा। मतलब इस वीडियो में हम लोग, इस क्लास में हम लोग जीरो के से डिविजिबिलिटी पर कंसेप्ट गेन करेंगे। जीरो से डिवाइड करने पर क्या होता है, यह एक बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है और जो डिस्कशन यहाँ होगा इसके लिए उसे ध्यान से समझेंगे, मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी है और बहुत आसानी से समझ भी जाएंगे कि जीरो से डिवाइड करना क्यों डिफाइंड नहीं। इसके लिए हम डिवीजन को एक खास तरीका से पहले समझेंगे और तब जीरो से डिवाइड करने के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक खास चीज को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कि जब हम दो नंबर्स को जोड़ते हैं या एक नंबर में से दूसरे नंबर को घटाते हैं या दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो उनका रिजल्ट कैसा होता है। तो जवाब है यूनिक रिजल्ट। यूनिक रिजल्ट मतलब यहाँ जो यूनिक रिजल्ट बता रहे हैं यह बेसिकली दो नंबर्स को ऐड करने पर जो रिजल्ट मिलता है उसके बारे में। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर 5 है और दूसरा नंबर 3 है और हम यहाँ 5 में 3 को ऐड करने जा रहे हैं, 5 में 3 को ऐड करने जा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे। फिर मान लेते हैं 5 को ही 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर रिजल्ट क्या होगा वो देखेंगे। और फिर सपोज कर लेते हैं 6 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमें पता है 5 में 3 ऐड करेंगे 8 मिलेगा। एंड इसके अलावे कोई दूसरा नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। जब भी हम 5 में 3 जमा करेंगे यानी 5 में 3 ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट जो होगा वह यूनिक होगा। यूनिक मतलब अद्वितीय, यानी और कोई दूसरा रिजल्ट नहीं, अद्वितीय परिणाम। ठीक है ना, अद्वितीय परिणाम। ठीक, जब हम 5 में 3 ऐड करते 8 मिला, 8 के अलावा हमें और कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे कि हमें एक यूनिक रिजल्ट मिला, अद्वितीय परिणाम। इसी तरह से हम 5 में से अगर 3 कम करते हैं, घटाते हैं, माइनस करते हैं 5 में से 3 को तो रिजल्ट मिलेगा, हमें पता है 2। और ये भी हमारे लिए क्या है, अद्वितीय परिणाम है यानी यूनिक रिजल्ट है। 5 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें पता है क्या मिलेगा, 15। और यहाँ भी हम देखेंगे यह रिजल्ट भी हमारे लिए यूनिक है। और अगर 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 2 मिलता है, हमें ये भी पता है और ये भी रिजल्ट यूनिक है। तो
ध्यान रखें, दो नंबर्स को जोड़ें या एक नंबर में से दूसरे को घटाएं या दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करें, रिजल्ट हमेशा एक और केवल एक यानी अद्वितीय यानी यूनिक होना चाहिए। ठीक, ये बात ध्यान में रखते हुए अब आगे डिवीजन बाय जीरो को डिस्कस करेंगे। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, यानी जीरो शून्य शून्य से भाग देना परिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये परिभाषित नहीं। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट पेज पर हम ये देखेंगे कि क्यों, कैसे। आते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं इसका जवाब क्या हो। तो सेकंड पॉइंट में अब डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन तो जीरो से डिवाइड तो बाद में करेंगे, पहले हम दो नॉन जीरो इंटीजर्स ले रहे हैं। दो नॉन जीरो इंटीजर्स मान लेते हैं कि पहला इंटीजर 8 है और इसको हम 2 से डिवाइड करना चाहते हैं। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इस डिवीजन को हम एक अलग तरीका से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कैसे, तो 8 को 2 से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या हमें पता है, लेकिन उसको लॉजिकली थोड़ा अलग तरीका से समझने की कोशिश करेंगे। क्या है यहाँ समझने का तौर तरीका, तो जब 8 को 2 से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं तो हम खुद से पूछेंगे कि वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है जिसे हम अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो 8 मिल जाए। कुछ ऐसे समझेंगे। फिर से सुनिए, यहाँ 8 को 2 से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या आएगा हमें पता है, लेकिन उस रिजल्ट को थोड़ा अलग तरीका से समझेंगे। हम पूछेंगे खुद से वह कौन सा नंबर है, वह कौन सा अद्वितीय नंबर है, इकलौता अद्वितीय संख्या है, यानी कि which unique number, which unique number। हम इसकी बात कर रहे हैं कि कौन सा यूनिक नंबर है जिसे जब हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो नंबर मिलेगा उसे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में, तो हमें 8 यानी 8 रिजल्ट मिल जाना चाहिए। ऑब्वियसली वो नंबर 4 है और 4 के अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब ये यूनिक रिजल्ट हमें मिला 4, यानी 4 से अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो 8 मिल जाएगा, इसके अलावा कोई। इस प्रकार इस डिवीजन को समझा हम। चलिए अब 0 को 2 से डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या मिलता है, इस बात को यहाँ डिस्कस करते हैं। क्या करेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिजल्ट क्या मिलेगा। फिर सेम लॉजिक से आगे बढ़ेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, एक यूनिक नंबर खुद से पूछेंगे, वह कौन सा यूनिक नंबर है जिसे जब हम 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो 0 मिल जाए। और जवाब जो मिलेगा बहुत आसान है, वो है 0। क्योंकि जब हम 2 में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है 0 से कहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 0 मिलता है। यानी कि व्हेन वी मल्टीप्लाई, जब हम गुणा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं ए नंबर, किसी नंबर को बाई किससे 0, वी गेट हमें मिलेगा क्या 0। ये फिक्स है। 0 के अलावा और किसी दूसरे नंबर से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 नहीं मिलने वाला है। तो याद रखें यहाँ पर 0 रिजल्ट आया और ये यूनिक रिजल्ट मिलने का मतलब है कि यहाँ डिफाइंड सिचुएशन है, यानी कि ये डिवीजन यहाँ डिफाइंड है। यहाँ भी जो रिजल्ट मिल रहा है 0 यूनिक है और हम कहेंगे वो भी डिफाइंड है। अब बात आ जाती है, मुख्य बात आ जाती है यहाँ पर, और वो है कि अगर हम 2 को 0 से डिवाइड करें तो क्या हाल होता है। फिर से उसे सेम लॉजिक से समझेंगे। हम खुद से पूछेंगे क्या कोई ऐसा यूनिक नंबर है
जिसे जब हम जीरो में मल्टीप्लाई कर दे और 2 मिल जाए। अभी अभी हमने यहाँ सीखा, समझा, जाना कि कभी भी जीरो से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा जीरो मिलेगा। फिर से सुने, जीरो से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हमेशा जीरो मिलेगा। तो यहाँ कोई भी नंबर ऐसा रखेंगे जो जीरो से गुना कर दें तो जीरो ही मिलेगा, दो नहीं मिलने वाला। इसका मतलब यहाँ हमें कोई ऐसा नंबर मिल ही नहीं रहा है जिसको हम जीरो से मल्टीप्लाई करके दो फाइंड कर लें, प्राप्त कर। तो हम कहेंगे यहाँ नंबर इज नॉट डिफाइंड, ये नंबर यहाँ पर जो है नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड के सिचुएशन में आ जाता है। और कह सकते हैं कि परिभाषित नहीं है। डिफाइंड मतलब परिभाषित होना, परिभाषित नहीं है। ठीक, इसे ऐसे भी कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, मिलेगा ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। इसे आगे और भी तरह से समझते हैं और इसका एक रिजल्ट डिस्कशन करते हैं। फिलहाल में हम याद रखेंगे नॉट डिफाइंड। एंड अब जो है फाइनल है, और वो जो फाइनल है हम उसकी बात करेंगे, वो क्या है। चलिए नेक्स्ट पेज पर इस बात को समझते हैं क्या है, ध्यान से देख लें। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीरो से डिवाइड करने की। ठीक, जीरो से डिवाइड करने पर क्या होता है, तो यहाँ पर अब हम जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा यहाँ। और जरा ढूंढा जाए एक नंबर जिसे हम जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं और जीरो मिल जाए। ऑब्वियसली आपके मन में आएगा सीधे जीरो, बिल्कुल सही है, जीरो होगा, लेकिन वन भी हो सकता है, क्योंकि जीरो में जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो मिलेगा ऊपर वाला। याद रखेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ नंबर रखेंगे जिसे डिनोमिनेटर के नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर मिलना चाहिए। तो जीरो में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो मिलेगा, वन में भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो मिलेगा, टू में भी, मतलब टू भी आंसर संभव है। अगर टू संभव है तो थ्री क्यों नहीं, थ्री भी संभव है, माइनस वन भी पॉसिबल है, टू भी पॉसिबल है, रूट टू भी पॉसिबल है, डेसिमल में भी कोई नंबर पॉसिबल है। इनमें से कोई भी नंबर लेके अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिलेगा, यानी यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। और यहाँ क्या देख पा रहे हैं हम कि यूनिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, नॉट अ यूनिक रिजल्ट, रिजल्ट हमारा यूनिक नहीं है। और इस स्थिति में हम कहते हैं ये भी नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। और एक चीज और बोलते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं, हम ये नहीं कह सकते जीरो ही आंसर है, हम ये भी नहीं कह सकते वन ही आंसर है, हम ये भी नहीं कह सकते टू ही आंसर है। हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर को यहाँ नहीं बोल सकते वो आंसर है, यहाँ कोई भी हो सकता है, लेकिन कौन होगा ये नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम इसको अनसर्टेन भी कहते हैं, अनिश्चित। अनसर्टेन मतलब अनिश्चित है, निश्चित नहीं कर सकते कि हाँ यही आंसर है, अनिश्चित। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जब जब जीरो से डिवाइड करने की बात आई, जैसे ये थर्ड एग्जांपल में और यहाँ पर ये फोर्थ एग्जांपल में, यहाँ भी जीरो से डिवाइड करने की बात हुई, तो पहले एग्जांपल में सीधे जवाब मिला मिलेगा ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, मिलेगा ही नहीं। और फोर्थ एग्जांपल में पता चला कि मिलेगा, लेकिन कौन होगा नहीं बता सकते, यूनिक नहीं। जबकि याद होना चाहिए आपको, मैंने कहा है रिजल्ट हमेशा यूनिक होना चाहिए, और यहाँ यूनिक रिजल्ट नहीं मिलने के कारण हम फिर से इसे कहेंगे नॉट डिफाइंड या अनसर्टेन। और इस प्रकार से हम यहाँ कर सकते हैं, thus we can say that, we can say that, क्या हम कह सकते हैं कि डिवीजन बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। कभी भी जीरो से भाग देना डिफाइंड नहीं है। तो आगे कहीं भी बहुत जगहों पर हमें ये ऑपरेशन करने का मौका मिलेगा जहां जीरो से डिवाइड करेंगे और हम वहां यही लाइन
यूज करेंगे कि कहीं भी अगर 0 से डिवाइड करने की बात हो वो डिफाइन। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा चीज सीखा। ध्यान से देखेंगे वीडियो को और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल को क्लिक करेंगे। थैंक यू।